अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आर्ट ऑफ विजन, ये दुनिया को कैसे देखते हो जिससे आपका राग द्वेष अज्ञान खत्म हो जाए, बस ये आपका विजन है। जो भगवान महावीर ने दुनिया देखा, ये राग द्वेष अज्ञान खत्म हो गए, वो आर्ट ऑफ विजन था। और वही विजन हमारे पास होना चाहिए। मैं विजन की बात करता हूँ, मैं मनोचन क्या है की बात, फिर तुम्हारा मनोचन क्या है, वो सब्जेक्ट है नहीं मेरे लिए। इसलिए मेरे को सुख है दुख है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ में आया? सब्जेक्ट है तुम्हारे विजन में रिलेटिव ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर नहीं है, यू हैव टू करेक्ट योर विजन। या माइंड स्पीच एंड एक्शन की बात, तो इसीलिए किसी को अच्छे समझोगे बुरे समझोगे, वो सब्जेक्ट नहीं। किसी को कौन धर्म में फॉलो करता है, वो भी सब्जेक्ट नहीं। कौन सा गुरु है, वो भी सब्जेक्ट। कौन से भगवान को मानते हैं, वो भी सब्जेक्ट नहीं। कौन सा मंदिर या कौन सा रिचुअल्स है, वो भी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट कनेक्टेड विद द बॉडी एंड आई एम सेपरेट देन बॉडी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर यह धर्म परिवर्तन करने की बात है बात क्या आपका धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, वो तो वही रहेगा। यह दृष्टि परिवर्तन करना है, धर्म तो वही रहेगा। इसको कहते हैं कुल धर्म। ये जो धर्म का फॉलो करते हैं ना, इसको कहते हैं कुल। जो कुल में ये पैदा हुआ उसका धर्म तो रहेगा, मगर पैदा शरीर होता है कि आत्मा? पैदा कौन, जन्म कौन लेगा? तो धर्म किसका होगा? और मैं कौन हूँ? मेरा जन्म होता है? तो उनका धर्म मेरा धर्म हो सकता है? बस इसमें गलती कहाँ है, बताओ मेरे को। वेरी द मिस्टेक। ये कहता है मैं जैन हूँ, वैष्णव हूँ, शिव हूँ, स्वामी हूँ, तो विज्ञान कहता है कोई तकलीफ नहीं, ये करता, ये जैन है ना। मगर तुम शुद्धात्मा हो कि शरीर हो? तो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो तुम जैन हो सकते हैं? बोलते नहीं। शुद्धात्मा जैन हो सकता है? नहीं हो सकता। वैष्णव नहीं हो सकता। सिंपल बात है। एक महात्मा ने कहा मैं तो दादा भगवान का फॉलोअर हूँ, शरीर की आत्मा की बात करते हो क्या? शरीर, मैं आत्मा की बात करूँ, शरीर करता हूँ। तुम इसका फॉलोअर, तुम्हें मैंने मना कहा किया है? ये राम के फॉलोअर हो सकते हैं, कृष्ण के हो सकते हैं, महावीर के होते हैं, स्वामीनारायण के भी हो सकते हैं, श्रीमद राजचंद्र के हो सकते हैं, राजा भगवान के भी हो सकते हैं। कौन मना करता है? मगर तू शरीर है कि शुद्धात्मा, पहले वो बता। तो तुम किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? तो तुम्हारा धर्म दोनों धर्म को जोड़ते क्यों हो? इसमें गलत सही की बात, ये अपना धर्म फॉलो करेगा, तू तुम्हारे दृष्टि में तुम्हारे धर्म में रहो ने। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र ने कितना साफ बोला, सर्वात्मा समदृष्टि दो या वचन ने हृदय दो। કોણ છું ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વર્ગણા એ રાખવું કે પરહરું, એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે મેં કર્યા, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા. રે આત્મતારો શીઘ્ર એને ઓળખો, સર્વાત્મા સમદ્રષ્ટિ દો આ વચનને હૃદય દો. હું કોણ છું ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું, આ કોના સંબંધે વર્ગણા આ રાખું કે એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે કરો. આપણે એમને અનેક પત્રમાં લખ્યું કર વિચાર તો પામ, પણ આપણે વિચાર નહીં કરવાનો, કીધું એ કરવાનું શરૂ કરી નાખો. પછી 10 વર્ષ પછી કે આટલું કર્યું તો રિઝલ્ટ આવ્યો નહીં. પણ ભાઈ મશીન ગમે એટલું ચાલે, એને કઈ રીતે પુણ્ય બંધાય? બોલતા નથી. આ 80-10 વર્ષ ચાલે તો એ પુણ્ય નથી બંધાતું. ના સમજાયું? આ 10 વર્ષથી ઠંડક આપે તો એને પુણ્ય ના બંધાય, તો ખબર નથી પડતી આ મશીન ને પુણ્ય ના બંધાય.
એને વેચવાનું અને બાળવાનું, આની તો રીસેલ વેલ્યુ આવે, આની તો રીસેલ ના આવે. બોલતા નથી. આને તો ભંગારમાં કોઈ લઈ જાય, અને લઈ જાય કોઈ. તો વાત સમજો ને. આ મશીન છે ને, આ મશીન આ માણસે બનાવ્યું છે, આ કુદરતે બનાવ્યું છે. પેલો શિલ્પકાર આવે છે ને, શિલ્પકાર ખબર છે ને, સોમપુરા કોકે શિલ્પકાર. તો શિલ્પકાર કુદરતને શું કે, એટલે ભગવાનને, આપણી ભાષા લેમેન ભાષામાં ભગવાનને, એ ભગવાનને શું કે ખબર છે? એ ભગવાન તમારા કરતા હું મહાન છું કે છે. શિલ્પકાર કોણ? શિલ્પકાર. એટલે ભગવાન કે તું મારા કરતા કઈ તો મહાન, મેં તો તને બનાવ્યો છે. તો શિલ્પકાર શું કહે છે ખબર છે? ભલે તમે મને બનાવ્યો તોય હું મહાન છું. તો ભગવાન કે એ કઈ રીતે? તો કે તમારા બનાવેલા બધા ઝઘડે છે ને મારા બનાવેલા બધા પૂજે છે. બોલતે નહીં. તમારા બનાવેલા ઝઘડે છે ને મારા જેટલા બનાવું છું ને બધા પગે લાગે છે. સો આઈ એમ ગ્રેટ. ભગવાનને ચક્કર આવી ગયા. આ તો ખાલી ગમત કરું. તો તમે આજે કીધું તો માણસની દ્રષ્ટિ દોષિત છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ દોષિત નથી. બધા એકબીજાના પર દોષ કુદરત જ છે અને That's કલ્પના it. હિસાબ છે. આ તો કેવું આ વસ્તુ અત્યારે સમજવાની છે. બધા એ બધું કોઈ કરતું નથી, એ તો નિર્દોષ જ છે અને કુદરત જ કરાવે છે બધું, અને બધા. આપણે કરવાનો ભોગ બનવું છે. That's it. આ જો નરસિંહ મહેતાએ એક વાક્યમાં કહ્યું, હું કરું એ જ જ્ઞાન. અને શ્રીમદ રાજચંદ્રે કહ્યું, કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાયમી કોણ. અને આપણે કરે છે કોણ એ સમજવાનું છે. આ કરે છે કુદરત, ને આપણે લોકોને ડાકેશ કરીએ છીએ, લોકોને દોષી જોઈએ છે. ભાઈ આ કુદરત કરે છે, ભાઈ એ નથી કરતો બચારો, એને કરવું પડે છે. એની પાસે ચોઈસ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં અજ્ઞાન હોવાથી એ કરે છે એવું માનીએ છીએ. એટલે રાગદ્વેષ. અમે એક જ સિદ્ધાંત કહ્યો એક્ઝામ્પલ સમજાવવા માટે કે આપણે અહીંયા પોસ્ટમેન આવે છે કે નહીં? શું કરે પોસ્ટમેન? શું કરે? ડિલિવર ધ પોસ્ટ. હવે એ પોસ્ટ ડિલિવરી કરે છે, એમાં ગમતી આવે ના ગમતી આવે, યસ કોનો? એમાં ચેક બી આવે ને પકડ વોરંટ આવે, આવે કે નહીં? તો એના માટે પોસ્ટમેન જિમ્મેદાર? ઇઝ ઓનલી ડિલિવરી મેન, ડિલિવર ધ મેલ. કરેક્ટ? એમ આપણા જીવનની અંદર આ બોડી સિવાય આપણા ફાધર મધર, ભાઈ બહેન, પતિ પત્ની, બાળકો, સગાવાલા, મિત્રો, ગ્રાહકો, વેપારીઓ, ફ્રેન્ડ્સ, નેબર, આ બધા આપણા માટે પોસ્ટમેન છે. દે ડિલિવર્ડ માય કર્મ. પેલો પોસ્ટની ડિલિવરી કરે છે. દે ડિલિવર માય પોસ્ટ. સેમ થિંગ, દે ડિલિવર્ડ માય કર્મ. મારું પાપનો ઉદય હશે તો દુઃખ આપીને જતા રહેશે, અને પુણ્યનો ઉદય હશે તો સુખ આપીને જતા રહેશે. પણ ડિલિવરી મેન ઇઝ ઓલવેઝ ઇનોસન્ટ. યસ ઓર નો? Yes. હવે એને ઇનોસન્ટ નથી જોતા, એ આપણું અજ્ઞાન. તો કાઢવાનું શું છે? મન વચન કાયાને બદલવાના નથી, આપણે બદલવાના કે નથી બીજાના. સમજાયું કે નહીં? સિદ્ધાંત તો સમજવો પડશે ને સાહેબ. મને ઘણા બધા કે મને કે સ્વામીજી આટલું અદ્ભુત ને ઊંચું જ્ઞાન છે તો અહીંયા સંખ્યા ઓછી કેમ આવે છે? મેં કહું ગરાગી કરિયાણા વાળા ત્યાં હોય કે ડાયમંડ વાળા ત્યાં હોય? બોલતા નથી. ડાયમંડ વાળા ત્યાં તો ઘણી 15 દિવસે કોઈ કસ્ટમર ના આવે. આચું ખોટું સાહેબ, આચું બોલો, આચું ખોટું. 15 દિવસે બધા ખોલી જાય, પણ આવું ડાયમંડ ઇઝ નોટ નેસેસરી. લગ્ન કરવા આવે તો ડાયમંડ લેવા જરૂર, ગોલ્ડ જોઈએ, પણ ડાયમંડ જરૂર છે તો 15 દિવસ સુધી ના આવે. પણ વેલ્યુએબલ વસ્તુ છે. એમ આપણું ડાયમંડ છે. આ બધા માટે કામનું બહુ જ પુણ્યશાળી હશે અને ડેવલપ થયેલો હશે અને પુણ્યશાળી હશે. એના માટે આ વિજ્ઞાન છે. એકવાર પુણ્યથી અહીંયા આવશે ને, પણ ડેવલપ નહીં હોય ને તોય જતો રહેશે એના સ્ટાન્ડર્ડમાં. સહી વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અહીંયા કોઈને ફોર્સ નહીં કરવાનું. હું ઘણા લોકોને કહું કે મારા સત્સંગમાં લાવતા પહેલા એને કહેજો મારા 2-4 સત્સંગ સાંભળીને આવે, એટલે એને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે હું શું કહું છું. પછી જો પસંદ આવે તો વેલકમ, ના પસંદ આવે તો ના આવે.
પ્રશ્ન આપણો છે કે અહીંયા સંખ્યાનો પ્રશ્ન નહીં. આજે આ રેકોર્ડિંગ થાય છે ત્યાં રેકોર્ડિંગ 10 લાખ લોકો સાંભળવાના છે. તમારે સંખ્યાનો પ્રશ્ન છે? આ ટીવી દ્વારા 10 લાખ લોકો સાંભળશે તો પ્રશ્ન સંખ્યાનો છે. તમે આટલા સાંભળો છો, ટીવીમાંથી બધા સાંભળશે. એટલે હું મારું જે વિઝન છે બોલતી વખતે હું એવું નથી માનતો કે હું આ 15 વ્યક્તિઓને કહું છું, હું 10 લાખ વ્યક્તિઓને કહું છું, એ રીતે બોલું છું. એટલે મોટા ભાગના લોકોનું કન્ફ્યુઝન નીકળી જાય. ધેટ ઇઝ માય એપ્રોચ, નોટ ઓનલી યુ. એટલે ઘણી વખત તમારે જવાબ કરતા હું વધારે બોલું છું ને એનું કારણ સાંભળનારને પણ સમાધાન મળી જાય. ધેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન, નોટ ઓનલી ફોર યુ. સમજાય છે ને? એટલે આ વિઝન સાથે હું બોલું છું. સમજાય છે મારી વાત? એટલે દરેક બાબતની અંદર હું ક્લેરિટી કરું છું, હું મારો એફર્ટ મૂકું છું, નોટ ઓનલી ફોર યુ. જે સાંભળે એને ઘેર બેઠા પણ સમાધાન. ધેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન. અને આજે હજારો લોકો દેશ ને વિદેશમાં ખાલી સાંભળીને આવે છે. સમજાય છે? ખાલી સાંભળીને. તમે લોકોના મેસેજ વાંચો, તમારા વોટ્સઅપમાં આવે, ઈમેલમાં આવે, તો લોકો શું કહે છે કે સ્વામીજી ખબર નથી પડતી, 50 વર્ષ થયા, 55 વર્ષ થયા, 60 વર્ષ થયા, કેટલા સાધુ સંતોને મળ્યા, જ્ઞાન લીધું, પુસ્તકો વાંચ્યા, પણ જે તમારા સત્સંગમાં 3-4 સાંભળ્યા, આખું વિઝન જ બદલાઈ ગયું. પાછું મળ્યા વગર. શું કીધું? ફિઝિકલ મળ્યા નથી, મેં કોઈ ફોર્માલિટી કરી નથી જ્ઞાન વિધિની, છતાં એની દ્રષ્ટિ એવું એ કન્વિન્સ કરે છે. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? Yes. सामने वालों कहते कि हमारी दृष्टि बदल गई. ये सिर्फ सुन के देखो कितना पावर है विज्ञान में, क्योंकि ये विज्ञान मेरा नहीं है. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. और मैंने अब हर सत्संग में बोलता हूँ, रामकृष्ण महावीर जैसे हर मुक्तगामी पुरुषों को यही विज्ञान को अनुभव करना पड़ता है. इसके अलावा और कोई साइंस दुनिया में है ही नहीं. आज नहीं तो कल आपको आगे बढ़ने के लिए ये साइंस समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस कोई व्यक्ति का नहीं और कोई व्यक्ति ने बनाया भी नहीं. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. समझ में आया? और इसरो और नासा के साइंटिस्ट ये बात समझते हैं, क्योंकि उसको मालूम है. जब एक साइंटिस्ट मेरे को अभी मिला वहाँ टोरंटो में, कनाडा टोरंटो में, तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उनकी वाइफ एमडी थी, डॉक्टर. वो दोनों आए फर्स्ट टाइम मेरे को मिलने के लिए. किसी के कहने से आए होंगे, आई डोंट नो. तो मेरे पास मिलने के लिए आए. हम वैसे 5-6 लोग ही थे, ज्यादा नहीं थे. तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ. उन्होंने कीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भौतिक विज्ञान एंड आध्यात्मिक विज्ञान? मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन, नो गोल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो साइंटिस्ट है. तो मैंने कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल साइंस एंड मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस 5 एलिमेंट्स को बिलीव करता है और स्पिरिचुअल साइंस 5+1 चेतन को बिलीव करता है. तुम 5 जड़ तत्वों को बिलीव करते हैं तो भौतिक विज्ञान है, या जड़ के साथ चेतन को बिलीव करें तो स्पिरिचुअल हो गया. बट देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस इन अ लॉ ऑफ नेचर. आप जो 5 तत्वों की बात करते हैं वही 5 तत्व इसमें है, कोई नए नहीं है. प्लस सोल है जो आप बिलीव नहीं करते. अगर आप सोल को बिलीव करोगे तो स्पिरिचुअल हो जाएगा, नहीं करोगे तो मटेरियल साइंस. Material science. तो इतना प्रसन्न खुश हो गया कि आज तक कोई धर्मगुरु ने न कहा है न मैंने किताब में पढ़ा है. धर्म और विज्ञान दोनों क्या है? अलग है. ऐसा ही बताया ना. आप पहली बार बता रहे कि दोनों एक ही है, सिर्फ हम आत्मा को नहीं मानते, इतना डिफरेंस है. बाकी 5 तो दोनों में सेम है, कॉमन है. आप समझे? तो साइंटिस्ट भी समझ सकते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, ये रिलीजन नहीं. फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर धर्म और आध्यात्म विज्ञान, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सभी धर्मों की बात, एक धर्म की बात नहीं.
दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये धर्म शब्द बोलते हैं, और आपने कहा स्पिरिचुअल साइंस की बात करता हूं, तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, मूलभूत वो डिफरेंस क्या है? तो मैंने कहा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि दुनिया के हर धर्म फॉर्मेट है, और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूं. Spiritual science. So spiritual science not require the Format. format. But when you follow the format, is the religion. फिर धर्म होगा. But the body they follow the format, and I am separate than the body, then you are the spiritual. ये समझ में आया? अगर बॉडी ये धर्म का पालन करती है और मैं शरीर से मुक्त हूं, ये मेरा विजन है, तो आई एम स्पिरिचुअल. मगर बॉडी जो करती है वही मेरा पुरुषार्थ है, तो आप धार्मिक है. नाउ यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको करना न करना वो स्पिरिचुअल में सब्जेक्ट नहीं. इट्स वेरी क्लियर. फंडामेंटल इट्स डिफरेंट. तो लोग कहेंगे भी आध्यात्म के मार्ग में जाएंगे तो धर्म को छोड़ना है. फिर छोड़ना ना छोड़ना वो सब्जेक्ट ही नहीं है, और वो आपके हाथ में भी नहीं है. फिर क्यों बताऊंगा मैं आपको? जब आपके हाथ में नहीं, ऐसा मेरे पास विजन है, तो मैं क्यों कहूंगा आप ये करो ये ना करो? क्यों कहूंगा मैं? आप समझे ना? जिसके पास विजन नहीं वो कहेगा. जो लोग धार्मिक धर्म की बात करेंगे वो कहेगा आपको तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, माला गिननी पड़ेगी, सब कहेंगे, क्योंकि वहां उसको पुरुषार्थ बताया गया है. एक महात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले तो मैं महावीर की पूजा करता था, आरती करता था, अभी शिवंदर स्वामी की आरती पूजा करता हूँ, तो अभी तो मोक्ष मिलेगा नहीं. तो मैंने बोला मूर्ति का नाम बदलने से मोक्ष? बिकॉज तो सेम आइडल, यस और नो? Same. दोनों मूर्ति में क्या डिफरेंस है? तो नाम बदल दिया मोक्ष, या महावीर रख दिया तो संसार, शिवंदर स्वामी रख दिया तो मोक्ष. आप समझो, देखो बिलीफ लोगों के. आप समझे बात कहां थी कि सिमंदर स्वामी इज वर्तमान तीर्थंकर इन महाविद्य क्षेत्र. अगर हमको वहां से मोक्ष में जाना है, अगर आज मोक्ष में जाना है तो यहाँ से मगर वाया महाविद्य क्षेत्र जा सकते हैं, मगर इट्स रिक्वायर योर बेसिक एंड फंडामेंटल क्वालिफिकेशन टू नो द केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन एंड केवल चारित्र. देन आफ्टर यू गो देयर, देन यू गॉट इट द केवल ज्ञान. अदरवाइज पुण्य से मैं वहां गया, सिमंदर स्वामी का दर्शन किया, दीक्षा भी लिया, तो भी केवल ज्ञान संभव, क्योंकि अज्ञान है. और निकालने की बात क्या है? तो तीर्थंकर मिलने से क्या होगा? जब आप तीर्थंकर की बातों को समझ ही नहीं पाते हो, आपको पसंद है देखना बैठना, अच्छा एनवायरमेंट है, देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं तीर्थंकरों के देखने में, वो मैं मना नहीं करता. इसीलिए आपको आनंद तो आएगा बैठने में और पुण्य भी मिलेगा, मगर अज्ञान तो आपको ही निकालना पड़ेगा. तो तीर्थंकर भी निकाल नहीं सर. और इसीलिए मैंने कहा कि महावीर भी अपने धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं लेके जा सकते, और राम भी गए, सीता भी अजी क्या है. तो मोक्ष में जाना वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, इसे हिंदी बिल्कुल फैमिली प्रॉब्लम नहीं है. हस्बैंड को जाना है तो मेरे को जाना नहीं है, भाई दोनों जानेंगे तो ऐसा नहीं है. इसको जाना है उनकी इंडिविजुअल मैटर है. हर बात में एक बहन था, वो लिस्ट लेके आई थी राजा भगवान के पास कंप्लेन का. आज से कई साल पहले की बात है, 78-79 की बात है. तो वाइफ ने कंप्लेन किया कि दादाजी हम दोनों ने साथ में ज्ञान लिया है और हम दोनों को आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मगर कोई बात होती है तो एडजस्ट एवरीवन हमको ही होना पड़ता है, वो तो समझते नहीं. अक्रामण टाणु हमको ही समझना, वो तो समझते नहीं, वो तो तड़फड़ कर देते हैं. भोगवे थे निपुण हमको ही समझना है, वो तो समझते नहीं. चरण विधि आरती वगैरह रेगुलर मैं करता हूँ, तो वो कहते वो करना है तो करो. तो ज्ञान तो दोनों लिया है, ऐसा कैसे चलेगा? वाइफ ने कंप्लेन बना दिया. फिर भगवान दादा भगवान ने शांति से सुना. फिर हस्बैंड को पूछा कि ये बता रही है वो ठीक है?
तो बोला हाँ मैं समय मिलेगा संजोग मिलेगा तो मैं करता हूँ, तो नहीं करता हूँ, मतलब नॉट आई एम रेगुलर। फिर दादा ने दोनों की बात सुन के कहा देखो ये विज्ञान किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, जिसको मोक्ष में जाना है वो फॉलो करे, नहीं जाना है नहीं फॉलो करे, कंप्लेन की जरूरत नहीं है। इट इज अ इंडिविजुअल मैटर, इट इज नॉट अ फैमिली प्रॉब्लम। तो सिंपल बात, इसमें कंप्लेन की जरूरत